जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही आर्टिकल 370 बहाल कर सकता है। बहनों भाइयों, या आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपको गुमराह करके आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। इस चुनाव पर केवल भारत के लोगों की ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोगों की नजर इस समय टिकी हुई है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग के बाद से दूसरे चरण के मतदान के लिए जद्दोजहद चालू है। नेताओं की रैलियां और जनसभा भी हो रही हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ा सवाल उठाया है और उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को जमकर घेरा है। उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान से बातचीत का मुद्दा हो या आर्टिकल 370 तो वहीं आतंकवाद का मुद्दा, फारूक अब्दुल्ला के एक एक सवाल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए उनको जमकर सुनाया। सुनिए रक्षा मंत्री ने फारूक अब्दुल्ला पर किस तरह तीर छोड़े। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं है। इस चुनाव पर केवल भारत के लोगों की ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोगों की नजर इस समय टिकी हुई है। आर्टिकल 370 बहाल करने का काम कैसे यह कर पाएंगे? जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही आर्टिकल 370 बहाल कर सकता है। बहनों भाइयों, या आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपको गुमराह करके आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। हम नजरें छुपाकर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम नजरों से नजर मिलाकर राजनीति करने वाले लोग हैं। कोई इसे बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। जिससे 370 को निकाला है उसी सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दी हैं जो कहा यह परमानेंट है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कानूनन इसको वापस लाएंगे। 10 साल के बाद यह जम्मू कश्मीर का चुनाव हो रहा है और मैं मानता हूं यह केवल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं है। इस चुनाव पर केवल भारत के लोगों की ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोगों की नजर इस समय टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव में 30 वर्षों के बाद पहला यह अवसर रहा है जब मोर देन 58% की वोटिंग इस जम्मू कश्मीर की धरती पर हुई है। वहीं पर लद्दाख में मोर देन 82% वोटिंग हुई है और पिछले 30 वर्षों में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। जो लोकसभा का चुनाव हुआ है बिना किसी पक्षपात के यह चुनाव हुआ है और यह पूरे भारत ने ही नहीं बल्कि सारी दुनिया ने इसे देखा है और मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। मेरे दोस्तों, हम लोगों ने आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी चारों तरफ हाय तौबा मचा रही हैं, शोर मचा रही हैं। वह आएंगी तो आर्टिकल 370 जो समाप्त किया गया है पुनः उसको बहाल करेंगी। मैं इन दोस्तों से कहना चाहता हूं, चाहे वह नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वह पीडीपी हो, चाहे वह कांग्रेस हो, बहनों भाइयों, आर्टिकल 370 बहाल करने का काम कैसे यह कर पाएंगे? जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही आर्टिकल 370 बहाल कर सकता है। बहनों भाइयों, या आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपको गुमराह करके आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। और मेरा यह मानना है सच्ची राजनीति और अच्छी राजनीति वही है जो जनता की आंखों में धूल झोंक कर न की जाए बल्कि जनता की नजरों में नजर मिलाकर राजनीति की जाए, वही अच्छी राजनीति होती है। बहनों भाइयों, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, अपनी पार्टी की बात कहना चाहता हूं। हम धारा 370 किसी भी सूरत में बहाल नहीं होने देंगे, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। हम नजरें छुपाकर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम नजरों से नजर मिलाकर राजनीति करने वाले लोग हैं। कितने लोगों को तबाह कर दिया धारा 370 ने। यहां पर आतंकवादियों ने जितने लोगों को मारा है मेरे बहनों भाइयों, उसमें मोर देन 80% यदि मारे गए हैं तो हमारे मुस्लिम भाई बहन मारे गए। उसके बाद भी आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने की बात करते हैं। क्या यह कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग चाहते हैं कि फिर से वैसे ही हालात पैदा हो जाए? यहां पर रोज सैकड़ों लोगों की जानें जाएं। बहनों भाइयों, कोई इसे बर्दाश्त कर ले,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी से किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। हम आपको धोखे में नहीं रखना चाहते। हिंदू मुसलमान को बांटा इन्होंने। बहनों भाइयों, यहां पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी भारत में रहता है सभी भाई भाई हैं और एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह भारतीय जनता पार्टी मानती है। हिंदू और मुस्लिम में तफरका पैदा करने का काम भारत की राजनीति में भी किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है, केवल वोट हासिल करने के लिए, केवल सरकार बनाने के लिए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग के बाद से जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत में इजाफा देखा गया और बम्पर वोटिंग हुई, उसके बाद से राजनीतिक पार्टियों में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इसे अपने तरफ देख रही हैं और वहीं इसे बदलाव की लहर भी देख रही हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद परिसीमन के बाद ये पहला मौका है जब घाटी में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि 10 साल के बाद से जम्मू कश्मीर की सियासत कितनी बदली है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से यहाँ की सियासत किस तरफ जाएगी, ये चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेंगे। हालांकि अभी 2 चरणों के मतदान बचे हैं। दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर को होनी है, तीसरे चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होनी है। वहीं 8 अक्टूबर को परिणाम घोषित होंगे, तभी पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने किसे अपना मुखिया चुना है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesi.com। धन्यवाद।